नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। पहले पार्ट को आपने इतना प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और उस प्यार में हम डूब गए। तो फिजिकल एजुकेशन में आपने जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने जो बनाया है वो अलग ही लेवल का है। उसी के प्यार को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेके आए हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि कमेंट ज़रूर करना, तो आपने कमेंट किए और बहुत शानदार प्यार दिया। तो फिजिकल एजुकेशन को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और टाइम पे बेल आइकन भी दबा के रखना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल फेडरेशंस को देख लिया था। पूरा हमारी जो कहानी पहुंच गई थी सीधा का सीधा लॉन्ग जंप से कहाँ तक पहुंच गई थी भैया? हाई जंप तक पहुंच गई थी। तो हम पहुंचते हैं अब सीधा का सीधा आपके हाई जंप पे। चलिए तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। हाई जंप, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हाई जंप के बारे में बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन में नई शुरुआत करी। एक भी प्रश्न आपका फिजिकल एजुकेशन के कोई भी एग्जाम हो उसमें छूटने वाला नहीं है, अगर आप डेली यहाँ पर आते हैं तो। ओके, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी हाई जंप में अगर देखा जाए तो एक रनवे देखने को मिलता है और ये सेमी सर्कल यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से भागते भागते एक कर्व लेके खिलाड़ी और जंप करता है। अभी करंट सिचुएशन ये है, पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। 1968 में आपके डिक फ्रॉसबेरी ने फ्रॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक का इजाद किया, जो कि आपकी पहली बार यूज हुई मैक्सिको ओलंपिक्स में और मैक्सिको 1968 ओलंपिक्स में। तो वहीं से ये टेक्निक ज़्यादा चलन में आ गई और उसी समय से इसका बोलचाल है। तो सेमी सर्कल आपका लेंथ देखने को मिलेगी 15 से 20 मीटर की और उसी साथ साथ में विड्थ देखने को मिलेगी 16 मीटर की लगभग लगभग। अब क्रॉस बार को देखने को मिलते हैं। क्रॉस बार अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो लगभग लगभग लगा लो 4 मीटर के आसपास, यानी कि आपका 3.98 से लेके 4.02। अब देखो कभी, अब वीडियो बनाते हुए हम जब ये क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब मैं हूँ अभी रात में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सबसे लास्ट पीरियड है। इसका मतलब अभी तक मैंने कितनी क्लास ले चुका हूँ? मैंने 2 से 3 की कोई क्लास ले ली होगी। उसके बाद मैंने 5 बजे यूट्यूब ले लिया होगा, 6 बजे पेड क्लास ले ली होगी, 7 बजे पेड क्लास ले ली होगी, उसके बाद में किसी इस क्लास का नंबर आ रहा होगा। आप समझ सकते हैं। और जो ये आप क्लास देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 45 मिनट की 40 मिनट की क्लास आपको देखने को मिल रही, इसमें कम से भी कम 2 से 3 दिन का समय लगता है रिसर्च करके पीपीटी बनाने में। तो प्यार आपको बरसाना है कमेंट में। सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छे लगते हैं वो करते कमेंट। कमेंट किया करो, अच्छे बुरे जो मर्जी। कोई डिजिट में 3 को अगर 2 पढ़ देता हूँ, आपको पता है ना यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इतना ज्यादा वो मत लिया करो, बोलने के चक्कर में वो चीज हो जाती है। तो आई होप आप समझेंगे इस चीज को। वेट कितना रहता है क्रॉस बार का, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 2 किलो का क्रॉस बार रहता है। उसी के साथ साथ में डायमीटर की बात करें क्रॉस बार की, तो ये रहेगा 25 से 30 mm। 25 से 30 mm डायमीटर। उसी के साथ साथ में डिस्टेंस बिटवीन द अपराइट, तो 4 मीटर से लगभग 4.4 मीटर डिस्टेंस। उसी के साथ साथ में लैंडिंग एरिया की बात करते हैं। एक फॉर्म का पिट रहता है जिसके ऊपर कूदते हैं। यार ऐसे कूदेंगे तो जमीन में खिलाड़ी को चोट लग सकती है, खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। तो इसीलिए इंजरी से बचने के लिए ये आपका फॉर्म रहता है, जिसकी लेंथ की बात करें तो 5 मीटर और विथ की बात करें तो 3 मीटर। ये दोनों एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ में अदर कंपटीशन या इंटरनेशनल में देखा जाए तो आपको देखने को मिलता है अदर कंपटीशन यानी कि इंटरनेशनल में आपको 6x4। अब ऑप्शन में या तो आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे या ये देखने को मिलेंगे, एक साथ देखने को नहीं मिलते, ये ध्यान रखना। हाइट की बात करें तो 70 सेंटीमीटर हाइट रहती है आपकी, 70 सेंटीमीटर। तो ये तीनों क्वेश्चन है।
फेजेस की बात करते हैं भैया। फेजेस आपके हाई जंप के क्या क्या फेजेस रहते हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अप्रोच रन रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले किसी भी चीज में सबसे पहले लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, ट्रिपल जंप हो, सबसे पहले अप्रोच रन रहेगा। याद रखना, ए से स्टार्ट होगा और एल पे खत्म होगा, यानी कि लैंडिंग पे खत्म होगा। जब इतनी बात पता लग गई तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अपने आप ही हट जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। शुरुआत किससे है भैया? अप्रोच रन से, और लैंडिंग पे खत्म। उसके बाद में आपका टेक ऑफ, तो दूसरी जो चीज होगी वो टेक ऑफ होगी। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है? एट। क्या याद रखना है? एट, मतलब ए से आपका अप्रोच रन, टी से टेक ऑफ। उसके बाद में आपने क्या करना है? बार क्लियरेंस करना है। अगर बार है तो बार क्लियरेंस रहेगा, अगर कोई एयर में रहेगा तो फ्लाइट रहेगा, और बार क्लियर करने के बाद में फिर लैंडिंग होगी। तो ये 4 फेजेस रहते हैं, दैट इज एट, बार, लैंड। ठीक है, एट बार लैंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल्स इन हाई जंप। तो हाई जंप में क्या क्या स्टाइल रहते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं भैया, क्या क्या स्टाइल रहते हैं। तो एक होती है आपके सीजर टेक्निक, लिख लेना। दूसरी आपके स्ट्रेडल रोल, तीसरी आपकी ईस्टर्न रोल, चौथी आपकी वेस्टर्न रोल, पांचवी आपकी फ्रोजबेरी फ्लॉप। तो ये आपकी कुछ 5 टेक्निक आपको मैंने बताई जो आपकी देखने को मिलती हैं। इनमें से ये सीजर टेक्निक है, देखो कैंची जैसा, पैरों को कैंची जैसा मोड़ के और जंप करना डायरेक्टली। तो ये आपकी कौन सी हो गई? सीजर टेक्निक हो गई। पूछा जाता है सीजर टेक्निक किस में यूज होती है? तो हाई जंप में। फिर आपका स्ट्रेडल रोल टेक्निक होती है, भागता है एक पैर इधर रखता है फिर रोल कर जाता है, स्ट्रेडल रोल। फिर आपको एक ईस्टर्न रोल देखने को मिलती है और एक वेस्टर्न रोल देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में आपको फ्रोजबेरी फ्लॉप टेक्निक देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत कब हुई? आपकी 1968 में पहली बार यूज हुई, और उसी समय पे ये याद रखनी है आपको कि कौन से ओलंपिक्स में, मैक्सिको ओलंपिक्स में किसके द्वारा? डिक फ्रोजबेरी। कहाँ के थे? यूएसए के थे। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज पॉल वॉल्ट। पॉल वॉल्ट की बात करें तो पॉल वॉल्ट आपका रनवे मेनली। अब रनवे को देख लेते हैं, पॉल वॉल्ट में रनवे क्या क्या रहता है इसमें। तो 40 से 45 आपका रनवे इनका ही रहने वाला है। रनवे इतना ही रहता है ऑलमोस्ट, जितनों की हमने बात करी। क्रॉस बार की बात कर लेते हैं, तो क्रॉस बार इसकी लेंथ कितनी रहती है? जो क्रॉस बार रहेगा इसकी लेंथ लगभग 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। उसी के साथ साथ में आपका वेट देखा जाए तो वेट कितना रहेगा क्रॉस बार का? 2 किलो से ज्यादा, 2.25। तो क्रॉस बार की जो लेंथ है वो भी ज्यादा देखने को मिल रही है हाई जंप से, और यहाँ पर आपको वेट भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जो लैंडिंग एरिया रहेगा पॉल वॉल्ट का, वो कितना क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 5 मीटर। उसके बाद में आपकी विथ रहेगी वो 5 मीटर, यानी कि 5x5, यानी कि स्क्वायर बन सकता है। उसके बाद में हाइट जो रहेगी वो 80 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा। हर चीज़ आपको हाई जंप से ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट इसके फेजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको बोली कि अप्रोच रन से स्टार्ट होगा। तो अप्रोच रन, ठीक है, अप्रोच रन से कोई भी चीज स्टार्ट होगी और लैंडिंग पे खत्म होगी। इतनी बात तो क्लियर है, हर चीज में लागू होती है। अप्रोच रन के बाद में आप प्लांट करते हो, किस चीज को प्लांट करोगे भैया? पोल को प्लांट करते हो। उसके बाद में आपका टेक ऑफ आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक ऑफ बाद में आएगा, पहले आप प्लांट करोगे, फिर टेक ऑफ आएगा, फिर स्विंग फेज आएगा, फिर टर्न आएगा, फिर आपका फ्लाई अवे आएगा, उसके बाद में लैंडिंग आएगा। अगेन रिपीटिंग, अप्रोच रन, प्लांट, टेक ऑफ, स्विंग, टर्न, फ्लाई अवे एंड लैंडिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी आप सभी को। ठीक है, और यहां पर जो आपका क्रॉस बार है, इससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, और ये बॉक्स क्या करेगा? ए पिवट वेयर द पोल इज प्लांटेड एंड फिक्स्ड टू अवॉइड स्लिप्ड, यानी कि ताकि फिसले ना। आपने देखे होंगे इस फिसलन को बचाने के लिए बॉक्स प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट पुट भैया। शॉर्ट पुट में सबसे ज्यादा इवेंट्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि एंगल, सेक्टर एंगल। तो मैंने कल आपसे पूछा था क्या सेक्टर एंगल रहेगा, तो 34.92 सभी का, सिवाय जेवलिन थ्रो को छोड़ के। शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो,
और डिस्कस थ्रो, तीनों का जो सेक्टर एंगल रहेगा वो 34.92 डिग्री रहेगा, याद रखना। मैराथन का डिस्टेंस कितना रहता है कमेंट में जरूर बताना, और जो बोलता हूँ उसको कमेंट कर दिया करो, दिल बड़ा खुश होता है मेरा। चलो, उसके बाद में आपका डायमीटर ऑफ सर्कल की बात करें तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना रहेगा 2.135। उसके साथ साथ में आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये डायमीटर, ठीक है। रेडियस 1.063 मीटर। अब यहाँ पर आपको सेक्टर एंगल भी देखने को मिल रहा है, सारी चीजें 34.92। थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी लोग कमेंट में फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिखेंगे भाई, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, तभी मजा आएगा भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब शॉर्ट पुट को भी देख लो भैया, शॉर्ट पुट कितने किलो का रहता है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भैया एग्जामिनर का, क्योंकि 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो नहीं है, जिसमें डिजिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे देखने को मिले एग्जामिनर डाल देगा तुरंत। तो आपको याद रखना है 72-60 पॉइंट लगा देना भैया, 7.260। मेंस के लिए, विमेंस के लिए सिंपल सा है, दैट इज 4 किलो। तो विमेंस का नहीं पूछता इसलिए मेंस का पूछता है। याद रखना, जो स्टार मार्क कर देता हूं बस उसी को पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डायमीटर 110 से 130 mm मेंस के लिए, और 95 से 110 mm आपका विमेंस के लिए। ज्यादातर जहां स्ट्रगल शुरू होता है वहां खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर, सॉलिड आयरन, ब्रास और एनी मेटल नॉट सॉफ्टर देन द ब्रास। तो ये आपसे बना किस चीज से होता है, ब्रास से, सॉलिड आयरन से और मेटल से, ठीक है। स्पाइरल शेप रहता है इसका। अब बात करते हैं स्टॉप बोर्ड क्या होता है। तो देखिए हाँ, स्टॉप बोर्ड लगा रहता है, तो एक क्वेश्चन आता है स्टॉप बोर्ड किस में यूज होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्टॉप बोर्ड इज यूज्ड इन, चलो बहुत शानदार। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है भैया बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल्सो नोन एज टॉप बोर्ड, इसी को टॉप बोर्ड बोलते हैं क्योंकि ये आपको रोकने के काम करता है, इसलिए स्टॉप बोर्ड है, ठीक है। तो शॉर्ट पुट में रहता है मेनली। उसके साथ साथ में लेंथ कितनी रहेगी इसकी 1.22। ज्यादातर ट्रैक में अगर आपको कुछ देखने को नहीं मिले और चौड़ाई देखने को मिले, तो लेंथ है खैर, इसमें चौड़ाई देखने को मिले तो 1.22, क्योंकि एक लेन की चौड़ाई एक लेन से दूसरी लेन बीच में जो चौड़ाई रहती है 1.22 है। विड्थ की बात करें तो 112 mm से लेके 300 mm। हाइट कितनी रहेगी भैया इसकी स्टॉप बोर्ड की, तो 98 से लेके 102 mm। बात मुख्य यह है कि स्टॉप बोर्ड किस में यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है, ये भी सकता है। उसके बाद में आपका कलर व्हाइट कलर का रहेगा भैया ये, एंड मेड अप ऑफ ए वुड और अदर स्विचेबल मटेरियल, उसी की तरीके से जिसमें शेप दिया जा सके, आर्क दिया जा सके, तो ये आपका लकड़ी का बना होता है भाई। उसके बाद में स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं शॉर्ट पुट में, तो पहला ऑर्थोडॉक्स टेक्निक जिसको सिंपल मेथड बोलते हैं, जो कि नॉर्मल टेक्निक है, और दूसरा आपका क्या है पेरी ओब्राइन स्टाइल, जिसको हम ग्लाइड मेथड बोलते हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है पेरी ओब्राइन स्टाइल किससे संबंधित है, पेरी ओब्राइन स्टाइल किससे संबंधित है याद रखना, इसीलिए आता है। डिस्को पुट स्टाइल रोटेटरी मेथड, डिस्को पुट स्टाइल को क्या बोलते हैं, रोटेटरी मेथड बोलते हैं। एक बार फिर से कहूंगा आप सभी से कि जितने भी हमारे साथी हैं फिजिकल एजुकेशन के, आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, फिजिकल एजुकेशन के आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप होंगे, टीजीटी पीजीटीज़ के ग्रुप होंगे। इस वीडियो को उन सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारी भी थोड़ी सी मदद हो सको। आप तो 1 सेकंड में बस शेयर कर देंगे, हमारी बहुत मदद होती है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद में ये सिंपल मैथड है, सिंपल मैथड है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपकी ये ग्लाइड मेथड देखने को मिल रहा है, और फिर आपको रोटेटरी मेथड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रोटेटरी मेथड, तीनों के तीनों मेथड किस में है भैया, सिंपल मेथड, ग्लाइड मेथड एंड रोटेटरी मेथड। अब बात करते हैं हैमर थ्रो की। हैमर थ्रो, हैमर थ्रो में अगर हम बात करें तो सर्कल डायमीटर कितना रहेगा इसका
सर्कल का डायमीटर दैट इज 2.135 मीटर, सर्कल का डायमीटर। उसी के साथ साथ में सेक्टर एंगल वही सेम 34.92, डिस्कस थ्रो में, हैमर थ्रो में, शॉर्ट पुट में, तीनों में कितना है भैया 34.92। 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, रट जाएगा बिल्कुल दिमाग में, क्वेश्चन गलत करके ही नहीं आओगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये सेफ्टी केज रहता है, इसमें एक सेफ्टी केज रहता है ताकि इधर उधर जाए ना, जैसे वो चले जाता था अब्बू हमारे हारमोनियम बजाते थे, इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जाए ना, तो 34.92। हैमर एक जंजीर से बंधा रहता है भैया, हैमर का वजन कितना रहता है तो 7.26 kg मेंस के लिए, सेम वजन जितना आपका शॉर्ट पुट का था, और विमेंस के लिए 4 किलो। उसी के साथ साथ डायमीटर भी सेम देखने को मिल रहा है आपको, और फीमेल्स के लिए भी। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर की बात करें तो कितना लगभग 1175 से 1215 mm मेंस के लिए, और विमेंस के लिए बात करें तो 1150 से लेके 1195 तक। ठीक है, 11 में ही खत्म हो गया मामला। हैमर केज की बात कर लेते हैं, तो ये इसलिए बनाया गया ताकि किसी से, समझ रहे हो ना, टक्कर ना हो जाए, स्टॉप इधर उधर कहीं पे लग ना जाए किसी से। ठीक है, तो नेट केज इज मेड फ्रॉम द स्विचेबल नेचुरल और ए सिंथेटिक फाइबर, इससे बना हो सकता है किसी भी तरीके से ताकि बचाया जा सके किसी को भी। और मैक्सिमम मैश साइज, मैश का एक साइज भी होता है कि मैक्सिमम 45 mm। अब साइज बना दिया इतना बड़ा, हैमर निकल के चले जाए उसमें से, पता लग रहा है, तो उसका क्या फायदा भैया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये हैमर का केज है भैया। फेजेस इन हैमर, हैमर में क्या क्या फेजेस होते हैं, इसमें से हैमर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको ग्रिप, दूसरा स्टांस, ग्रिप एंड स्टांस, उसके बाद में देखने को मिलेगा आपको स्विंग फेज। ठीक है भाई, फिर आपको पिवट, टर्न एंड देन रिलीज और रिकवरी। तो रिलीज याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। रिकवरी, रिलीज एंड रिकवरी भी आ सकता है, जैसे कि रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आ गया था आपका पिछली बार यूपीटीजीटी में। तो आपके फेजेस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस थ्रो। अब डिस्कस थ्रो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही आसान। जैसे कि इसमें देखो सर्कल का डायमीटर कितना रहेगा 2.5 मीटर, सर्कल का डायमीटर 2.5 मीटर। उसके साथ साथ में सेक्टर एंगल कितना रहेगा भैया 34.92। सर आपने बताया था तीनों का सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, हम अभी भी बोल रहे हैं वही चीज। रेडियस पूछ रहे तो 1.25, तभी तो 2.50 होगा। हाँ भाई, सेक्टर एंगल 34.92। बाकी देखो जिसको जो लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, श्रद्धा अनुसार लिख लेना भैया अपनी कॉपी में। नाउ डिस्कस की बात करते हैं। ये डिस्कस है भैया, बीच में किससे, वुड से बना होता है, लकड़ी से लगभग, और इसमें मेंस का 2 किलो और विमेंस का 3 किलो। सर तो दोनों का मिला के हो गया, अरे मतलब समझ रहे हो ना यार, कि मेंस का 2 किलो और विमेंस का 1 किलो। ठीक है, फ्लो में चले जाते हैं इधर उधर, जाना नहीं है तुम्हें। तो डायमीटर की बात करें तो 219 से लेके 229 mm तक मेंस का, और विमेंस का 180 से 182 mm तक डायमीटर हो गया। उसके बाद में स्टाइल देख लो क्या क्या भैया, गणेश स्टाइल। पहला क्या है स्टैंडिंग थ्रो, दूसरा आपका क्या है रोटेशन थ्रो। तो स्टैंडिंग में तो सीधा खड़ा हो गए, स्टैंडिंग थ्रो। रोटेशन में तो पूरा रोटेशन लेते हैं, पता ही आपको, प्रिपरेटरी फेज, एंट्री फेज, एरोबिक, एयरबोर्न, ट्रांजिशन और डिलीवरी, अलग अलग ऐसे फेजेस भी पूछे जा सकते हैं कि रोटेशन टेक्निक में, रोटेशन थ्रो में आपका डिस्कस में कितनी फेजेस होते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं भैया आने वाले टाइम में। अभी नहीं पूछेंगे, ये हमारे भाई साहब आगे, नीरज भाई साहब। और जेवलिन थ्रो की बात करें तो लेंथ रनवे कितना रहेगा जेवलिन का,
तो 30 से लेके 36.5 मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि 40-45 सभी का सेम है और सबका नहीं पूछेगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डलेंगे जो सबका सेम ना हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है भैया। उसके बाद में आपका सेक्टर एंगल भी इसका अलग रहता है, 28.96, एक साथ नहीं गिनते, 28.96 ऐसे काउंट होता है। मतलब पॉइंट के बाद में कभी भी एक साथ नहीं, 96 ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, बचपन में सीखा था कभी। उसके बाद में आपको जेवलिन के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए कि 800 ग्राम का तो आपका मेंस का होना चाहिए और वीमेंस का कितना होना चाहिए भैया, 600 ग्राम का। तो दोनों ही पता होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट हैं, दोनों क्वेश्चन। जो चीज बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये हमारा खुद दावा है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं हम, तो हमें पता है कि क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में। लेंथ देख लो जेवलिन की कितनी होनी चाहिए, 2.6 से लेके 2.7 मीटर, ठीक है, मेंस के लिए, और विमेंस के लिए 2.3 से लेके 2.4 तक। उसके बाद में ग्रिप की बात करें तो कितनी कितनी ग्रिप रहेगी, एक 0.150 से लेके 0.160, और फीमेल्स में 1.140 से 150 तक, ये आपकी ग्रिप, ठीक है। चलिए, मेटल हेड, कोड ग्रिप। अब फेजेस ऑफ जेवलिन में देख लेते हैं भैया। पहले ग्रिप हो गई, उसके बाद में कैरी ऑफ जेवलिन हो गया, ग्रिप करी, कैरी ऑफ जेवलिन, फिर क्रॉस स्टेप हो गया, फिर आपके आर्क ऑफ द बॉडी हो गया बनाया, फिर उसके बाद में रिलीज करा, ठीक है, रिलीज करा, एंड रिकवरी। बाद में लास्ट में रिकवरी है सभी के। देखिए नीरज चोपड़ा एकदम भाग के जाते हैं और जाके फिर एकदम अचानक से रुक जाते हैं। तो दिस इज आवर टुडेज वीडियो। जिसको भी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, लाइक करके कमेंट करके जरूर दसना भाई, बताना। और जिसको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली ठीक है, उसी के साथ साथ में आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मोनू मधुकर ऑफिशियल, ठीक है। बाकी आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, वीडियोस बहुत आती रहेंगी। नेक्स्ट फुटबॉल पे चाहते हो कि किस पे चाहते हो, फटाफट से कमेंट करके जरूर बता देना भैया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद भाई।